अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं, आपका ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन पेंडिंग है और आपके पास एडवांस पैरोल भी अप्रूव्ड है, अब आपको लगता है कि अब आप आराम से इंडिया जा सकते हैं, अपनी फैमिली से मिलकर वापस अमेरिका लौट सकते हैं। लेकिन अब एक नए यूएस इमिग्रेशन रूलिंग ने ऐसे लोगों के लिए ट्रैवल रिस्क को काफ़ी बढ़ा दिया है। कुछ मामलों में अमेरिका से बाहर निकलना 3 साल या यहाँ तक कि 10 साल से रिटर्न बार का कारण बन सकता है। आखिर एडवांस पैरोल क्या है, नया रूल क्या बदलता है और किन इंडियन एप्लीकेंट को सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में। तो बने रहें वीडियो के एंड तक। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एडवांस पैरोल होता क्या है। ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जिसे कुछ एलिजिबल फॉरेन नेशनल अमेरिका से टेम्परेरी बाहर जाने और फिर वापस आने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए रेलेवेंट होता है जिनका फॉर्म I-485 या ग्रीन कार्ड एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस एप्लीकेशन पेंडिंग है। अगर कोई व्यक्ति एडवांस पैरोल के बिना अमेरिका से बाहर चला जाता है तो कुछ परिस्थितियों में उसका पेंडिंग एडजस्टमेंट एप्लीकेशन प्रभावित हो सकता है। 13 अगस्त 2026 को यूएस बोर्ड इमिग्रेशन अपील्स यानी BIA ने 2012 के मैटर ऑफ अरेबेली एंड येराबेली डिसीजन के तहत एडवांस पैरोल पर अमेरिका से बाहर जाना अनलॉफुल प्रेजेंस रूल के तहत आमतौर पर डिपार्चर नहीं माना जा सकता। इसी वजह से कुछ लोगों को 3 साल या फिर 10 साल अनलॉफुल प्रेजेंस बार ट्रिगर होने से प्रोटेक्शन मिलती थी। अब BIA ने कहा है कि एडवांस पैरोल पर अमेरिका से बाहर जाना भी इस कानून के तहत डिपार्चर माना जा सकता है। अब सवाल ये है कि 10 ईयर बार कब लग सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने अमेरिका में 180 दिनों से ज़्यादा लेकिन 1 साल से कम क्वालिफाइंग अनलॉफुल प्रेजेंस एक्यूमुलेट किया है और वो अमेरिका से बाहर जाना चाहता है तो 3 इयर्स बार लागू हो सकता है। वहीं अगर क्वालिफाइंग अनलॉफुल प्रेजेंस 1 साल या उससे ज़्यादा रही तो बाहर जाने के लिए 10 ईयर इनएडमिसिबिलिटी बार लग सकता है। यानी कुछ लोगों के लिए ये एक इंटरनेशनल ट्रिप का मतलब अमेरिका में वापस आने में कई साल की परेशानी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, इसका ये मतलब नहीं है कि एडवांस पैरोल रखने वाला हर व्यक्ति 10 साल के लिए बैंड हो जाएगा। ये रिस्क व्यक्ति की इमिग्रेशन हिस्ट्री, अनलॉफुल प्रेजेंस की अवधि और दूसरे फैक्ट पर डिपेंड कर सकता है। सिर्फ आउट ऑफ स्टेटस होना, लीगली डिफाइंड अनलॉफुल प्रेजेंस एक्यूमुलेट करना हमेशा एक बात नहीं होती, इसलिए हर एप्लीकेंट का मामला अलग हो सकता है। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए ये अपडेट खास तौर पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मान लीजिए अगर कोई इंडियन इंटरनेशनल अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए I-485 फाइल कर चुका है, उसके पास एडवांस पैरोल है और उसके इमिग्रेशन हिस्ट्री में पहले से ही काफ़ी लंबा वीज़ा ओवरस्टे रहा है। एडवांस पैरोल के जरिए ट्रैवल को कंपैरेटिवली सेफर माना जा सकता था, लेकिन नए इंटरप्रिटेशन के बाद अमेरिका छोड़ने से पहले उसे ये समझना ज़रूरी है कि उसकी पुरानी अनलॉफुल प्रेजेंस कितनी थी और डिपार्चर के बाद कौन कौन से इमिग्रेशन कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक और राहत वाली बात यह है कि BIA ने इस नए इंटरप्रिटेशन को रेट्रोएक्टिव तरीके से लागू नहीं किया है, यानी रूलिंग के मुताबिक ये नया इंटरप्रिटेशन आगे होने वाली ट्रेवल पर लागू होता है। 13 अगस्त से पहले की यात्रा को इस नए इंटरप्रिटेशन के आधार पर रेट्रोएक्टिव 3 इयर्स या फिर 10 इयर्स बार ट्रिगर करने वाले डिपार्चर नहीं माना जाएगा। इसलिए अगर आपका I-485 पेंडिंग है और आप एडवांस पैरोल पर इंडिया या किसी दूसरे देश की यात्रा करने वाले हैं तो ये देखकर सिर्फ टिकट बुक ना करें कि एडवांस पैरोल अप्रूव्ड है। इसके बजाय अपनी पूरी इमिग्रेशन हिस्ट्री, प्रीवियस वीज़ा ओवरस्टे, इसके साथ ही अनलॉफुल प्रेजेंस और करंट एप्लीकेशन की स्थिति को क्वालिफाइड यूएस इमिग्रेशन अटॉर्नी से रिव्यू करवाना काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है। साथ ही USCIS ने भी लोगों को ट्रैवल से पहले इंडिविजुअल लीगल एडवाइस लेने की सलाह भी दी है। तो आज की इस पूरे अपडेट का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि एडवांस पैरोल अभी भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, लेकिन इससे अमेरिका वापस आने की ऑटोमेटिक गारंटी समझना बिल्कुल भी सही नहीं है। खासकर जिन लोगों की इमिग्रेशन हिस्ट्री में लंबा ओवरस्टे या फिर अनलॉफुल प्रेजेंस रहा है, उनके लिए यूएस छोड़ने से पहले लीगल कॉन्सिक्वेंसेस समझना भी बेहद ज़रूरी है ताकि आगे चलकर उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो।
तो अगर आपका परिवार या दोस्त में से कोई भी I-485 ग्रीन कार्ड या एडवांस पेरोल केस पेंडिंग है तो ये जानकारी उनके साथ ज़रूर शेयर करें। यूएस वीज़ा, ग्रीन कार्ड, इमिग्रेशन और एनआरआई से जुड़ी ऐसी ही इंपॉर्टेंट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम को लगी हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।